लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे जो पीसीज है, सुपर क्लास पीसीज के बारे में, जिनका हमने जनरल फीचर्स यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। टॉपिक होगा सुपर क्लास पीसीज का क्लासिफिकेशन। देखिए, सुपर क्लास जो पीसीज है उसको यहाँ पर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास हो जाएगी प्लेकोडर्माई। ठीक है, देखिए पीसीज में जो सबसे पहले जो क्लास आती है मछलियों की वो प्लेकोडर्माई है, और इसमें वास्तविक मछलियों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें कौन आती है? वास्तविक फिशेज आती हैं। अब इन मछलियों की विशेषता क्या है? तो नंबर 1, इन मछलियों में जो बॉडी होती है उसके ऊपर आवरण पाया जाता है, कवर होता है। ठीक है, और ये जो कवर्ड होता है वो बोनी प्लेट का बना होता है। ठीक है, इसलिए इन फिशेस को अपन कवचित मछलियाँ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इनके ऊपर क्या है? आवरण है। आर्मोरेड फिशेज। याद रखना, इसका इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्लेकोडर्माई में कौन सी फिशेज है? आर्मोरेड फिशेज है, यानी कि इनके ऊपर कवच पाया जाता है। अब देखिए, वर्तमान में ये जो फिशेज हैं वो प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि ये क्या हो गई है? विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, और कब पाई जा रही थी? अगर इनका समय देखें अपन तो ये डिवोनियन जो काल है, डिवोनियन काल से और परमियन काल तक। ठीक है, इनके बीच में पाई जाती थी। ये ऐसी मछलियाँ हैं जो कि प्रथम जलीय मछली हैं। ठीक है, जो सबसे पहले जल में पाई गई। एग्जाम्पल की बात करें तो डायनिक्थीज एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, डायनिक्थीज। ठीक है, और दूसरा अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, क्लाइमेटियस। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्लेकोडर्मी क्लास में बिलोंग करते हैं। क्लास प्लेकोडर्मी के बाद बात करते हैं नंबर 2 क्लास कॉन्ड्रोक्थीज। ठीक है, ये सुपर क्लास पीसीज की दूसरी क्लास है। इनको हम कार्टिलेजिनस फिशी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन ग्रुप्स में आने वाले जो फिशेज हैं उनमें जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है वो कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि उपास्थ्यों का बना होता है। इसलिए इन ग्रुप के एनिमल्स को क्या बोलते हैं अपन? कार्टिलेजिनियस फिश बोलते हैं। देखिए, ये समुद्री जल में पाई जाती है। ठीक है, इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन वो कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि उपास्थ्यों का। देखिए, अगर हम इनके एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो प्लेकोइड सेल का बना होता है। ठीक है, इनमें 5-7 जोड़ी जो होती है वो गिल्स की प्रेजेंट होती है। ठीक है, ठीक है, अब इनके गिल्स की बात करें तो इनके जो गिल्स होते हैं वो गिल स्लिट्स द्वारा बाहर की ओर खुलते हैं। ठीक है, इनमें जो बाहर का जो द्वार होता है वो ओपर्कुलम का नहीं होता है। ठीक है,
यानी कि इनमें ओपरकुलम क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन एग्जाम्पल जो काइमेरा है, ठीक है, उनमें गिल स्लिट्स के खुलने का जो स्थान है वो ओपरकुलम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। जबकि बाकी जो फिशेज हैं कॉन्ड्रिक उनमें क्या होता है, ओपरकुलम एब्सेंट होता है, याद रखना। केवल काइमेरा जो फिश है, ठीक है, उसी में क्या पाया जाता है, ओपरकुलम प्रेजेंट होता है। देखिए कॉन्ड्रिक जो फिशेज हैं उनमें जो इनके जबड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं, ठीक है, जिससे क्या करते हैं ये दूसरे फिशेज का भक्षण करते हैं, इसलिए इनको परभक्षी फिशेज भी कहते हैं। इनके जबड़े की बात करें जॉ, ठीक है, तो वो क्या होती है, अधिक विकसित होती है, इसलिए वो कैसी होती है, कठोर होती है, इसलिए इनको परभक्षी फिश कहते हैं या मछलियाँ कहते हैं। प्रीडासियस, परभक्षी फिशेज। इन फिशेज के जो एयर ब्लैडर होते हैं और जो लंग्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सो एयर ब्लैडर वाताशय जिसको बोलते हैं, ठीक है, एब्सेंट होगा। साथ में जो लंग्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखिए तो अब आप सोच रहे होंगे कि इन फिशेज में लंग एब्सेंट होता है, तो कुछ मछलियाँ ऐसी भी है जिनमें क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है, तो फिर वो कौन से ग्रुप में सम्मिलित की जाएंगी। तो इसके बाद जो ग्रुप आएगा हमारा ओस्टियोक्थीज, उस ग्रुप की कुछ मछलियाँ होती हैं जिनमें क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होता है, और वो स्पेशली एक कैटेगरी में डिवाइड होती हैं जिनको बोलते हैं डिप्नोई। तो डिप्नोई ऐसी फिशेज हैं जिनमें शोषण के लिए क्या पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। इनके अलावा अगर हम उनके और वैसे कैरेक्टर देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे कैरेक्टर जो है नेक्स्ट है, जिसको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर, ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रिक फिशेज है इनके सिर है उनके आगे वाले भाग में थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन पाया जाता है, यानी कि तापग्राही जो अंग होता है वो प्रेजेंट होता है, जिनमें संवेदी अंग का काम करता है, ठीक है, तापग्राही। अब देखिए थर्मो रिसेप्टर क्या होता है, तो जो कॉन्ट्रिक फिश हैं उनके जो सिर है उनके पृष्ठ भाग में एक संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसे एम्पुला ऑफ लोरेंज कहते हैं। इसी संरचना को बोलते हैं यहाँ पे क्या, थर्मो रिसेप्टर। ये क्या करती है, ये जो लाइट होती है उसको अडेप्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग ये जो फिशेज होती हैं उनको मूव करवाती है। लोरेंज ऑफ एम्पुला, ठीक है, ये फिश के जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस कहाँ प्रेजेंट होती है, हेड वाले रीजन में, ठीक है, वहाँ प्रेजेंट होता है कौन, लोरेंज ऑफ एम्पुला। इसको क्या बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन बोलते हैं। और क्या काम करता है ये, तापग्राही होता है। नेक्स्ट इनमें जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल टाइप का होता है। अगर हम इनके मेल की बात करें, ठीक है, तो जनन के लिए इनमें जो मैथुन अंग होता है वो क्लेस्पर होता है, क्लेस्पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना इसको। क्लेस्पर क्या होता है, जो नर होता है उसका मैथुन अंग क्या कहलाता है, क्लेस्पर कहलाता है, और ये एक जोड़ी होते हैं, वन पेयर होते हैं, ठीक है। एक लास्ट इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो कि ये जो फिशेज होती हैं वो ओविपेरस भी होती हैं और कुछ विविपेरस भी होती हैं, ठीक है, यानी कि अंडयुज और जरायुज, ओविपेरस और विविपेरस। लेकिन कुछ फिशेज ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, योक सैक प्लेसेंटा भी प्रेजेंट होता है। तो इनमें क्या होता है, योक सैक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनको एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम इस क्लास के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि नंबर 1 स्कोलेडोन, जिसको हम यहाँ पे डॉग फिश कहते हैं, कुत्ता मछली जो, और इसे भारतीय सार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर VVP क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो फिश है वो विविपेरस फिश है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विविपेरस फिशेज।
दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कॉन्ड्रोक्थिज क्लास का स्फिरना या जाइगिना, यानी कि हैमर हेडेड फिश, यानी कि हथौड़ा शीर्ष मछली जो है। तीसरा एग्जाम्पल है प्रिस्टिस, यानी कि आरा मछली, इसको बोलते हैं साफिश। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इस क्लास का, याद रखना इसको, जो कि राइनियोडोन है। ठीक है, राइनियोडोन एग्जाम्पल है, ये मोस्ट एग्जाम्पल है और इसे अपन व्हेल शार्क बोलते हैं, जो कि जीवित फिशेज में से सबसे बड़ी मछली है, जो कि 13 से 14 मीटर लंबी है। नेक्स्ट इससे भी अगला जो है एग्जाम्पल, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसे हम टॉर्पिडो फिश कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक मछली, इलेक्ट्रिक फिश, विद्युत मीन। इसमें क्या होता है कि इनके जो मुख होता है उसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए एक अंग पाया जाता है, ठीक है, जो कि एक बार में 100 वोल्ट का जो करंट है वो उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट मछली है काइमेरा, यानी कि इसको अपन बोलते हैं रेड फिश, चूहा मछली, और इन्हें किंग ऑफ हेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो फिशेज़ हैं वो क्या होती है, गोस्ट फिश, यानी कि भूत मछली है। नेक्स्ट जो फिश है लास्ट, वो है कारकैरिडोन, यानी कि जो ग्रेट वाइट शार्क है उसको कारकैरिडोन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कॉन्ड्रोक्थिज क्लास है उसमें पाए जाने वाले जो फिशेज़ हैं उनके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब बात करेंगे इसकी थर्ड जो क्लास है, ठीक है, ऑस्टियोक्थिज, उसके बारे में।